ये देख लो, ये इसकी स्थिति 5 साल से इसको सफाई नहीं करवाया है इसको। शिक्षा का जो स्थान है वो बिल्कुल टूटा फूटा खंडर की तरह से हो रखा है, उसको संभाला नहीं जाता है। सरकारी कागजों में पूर्ति हो जाती है, यहाँ हो गया, लेकिन हो क्यों रहा है? इसकी देखभाल करने वाला कौन है? टक्कर दे लेते गर्ल्स की तो डर लगता ही है। इतनी गंदगी हो रही है मैडम, आप देखो रोज तो डेली यहाँ से लेके यहाँ तक ये गली साफ आपको इसलिए लग रही है क्योंकि मैं साफ करती हूँ यार रोज। फर्श साहब है, उन्होंने करवाया है, वो तो कांग्रेस की सरकार में। गंदगी फैल रही है गलियों में, क्या करें हम लोग? ये गंदगी से बीमार हो रखे हैं। हमारे गंदगी इतनी गंदगी में होते बच्चे को मच्छर से खाते। भरत भैया ने हम बोलते तो कोई सहायता नहीं करते, हमारे भरत भैया को खूब बोलते हमने। उन्होंने अपने घरों में कुर्सियां तोड़कर बैठने का और लोगों को सिर्फ थाने कचहरी तक ले जाने का काम किया। पानी की व्यवस्था नहीं मिल रही, ठीक से पीने का पानी भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। जहाँ से सरकार बनती है, जहाँ से सारे फैसले लिए जाते हैं, उसके कुछ ही चंदों मिनट दूर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर ये पूरी यहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन लोग जिस दुर्दशा में रहते हैं उस सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारा देश अभी भी विकसित है। क्योंकि मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सकड़ी पतली गलियां, ये खुले हुए जो है यहाँ पे होल्स हुए हैं। ये सरकारी जो है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। और आप जस्ट जहाँ पर विद्यालय उसके जस्ट सामने के हालात देखिए, कितने ज्यादा बद से बदतर हैं। मतलब ये पूरी जो जमीन है ये बहुत ज्यादा नजदीक पड़ती है विधानसभा से, और यहाँ पर जहाँ पर सरकारें बनती हैं, जहाँ पर पूर्णतः फैसले लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ के आप अगर हालात देखेंगे तो आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये हालात देखिए आप, यहाँ पे बद से बदतर, यहाँ चलना दुश्वार है। रहते कैसे होंगे? यहाँ से लोग अगर बाहर आते होंगे तो सीधा यहाँ पर कचरा उन्हें साफ दिखाई देता होगा। आप खुद सोचिए, यहाँ पर मैं भी नहीं चल पा रही हूँ, मेरे लिए भी चलना इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका है, मेरे लिए भी इतना ज्यादा परेशानी वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पर स्मेल इतनी ज्यादा है, यहाँ पर लोगों का रहना दुर्लभ दुश्वार होता है। जरा आप लोग यहीं रहते हैं, कैसे रहते हैं? मतलब ये पूरी गली में इतना ज्यादा गंदगी है, कचरा है, कैसे मतलब आप लोग परेशान नहीं हो जाते हैं? होते क्या करें, इनको बोलते सफाई नहीं करवाते, बस एक बार करवा के फिर गंदगी हो जाती है। पास नहीं करवा रहा, पास तो मरता भी नहीं कहीं पे जाके। अच्छा, पास कौन हमेशा बोलते? भाई साहब आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं? तो यहाँ पे ये गया था ये अच्छा 5 साल से कहाँ गया था? अब तक काम नहीं करवाया इसने कुछ भी रहने की। अब ये आप लोगों को लाके आपके माध्यम से ये करवाना चाहता है कि मैंने ये काम करवाया। ये देख लो, ये इसकी स्थिति 5 साल से इसको सफाई नहीं करवाया इसने। ठीक है ना? अब इसके पास कोई पावर नहीं है, तो अब ये बस ये ऐसे घूमता रहता है, आप लोगों को बुला लेता है बस। हम इन लोगों से, इसने काम नहीं करवाया 5 साल में, केवल यहाँ इसमें बिकवाई है, दारू बिकवाया, ये काम किया है इसने। काफी आक्रोश में। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पर ये इतनी ज्यादा स्थिति बद से बदतर हो रही है, क्या मतलब सरकार के लोग यहाँ पर आते हैं, नहीं आते हैं पूछने? हम आते हैं, कोई सफाई नहीं है, गटरों में पानी भी नहीं आता जगहों पे। यहाँ पे ऐसा है जैसे इसमें बिकती है, कोई कारोबार नहीं हुई अभी तक। हाँ, यहाँ पर नशे का काफी काम धड़ल्ले से होता है। यहाँ पर काफी सारे जो विवाद हैं वो हमेशा दिखते रहे हैं। पर यहाँ पर आप लोग रहते कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पर रहना भी काफी दुश्वार है अगर देखें। ऐसा है मैम, देखो अभी इसमें भी बिक रही है, सब में आए, आज जाके गए वापिस, इसको मतलब नहीं निकला। पिछली बार भी आए थे, अभी भी आए, बोल के निकल गए, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे सब बिक रहे हैं। आप भी यही रहते हैं? ये हालत जो है, सकड़ी गलियां हैं, इतनी हालत, किस तरीके की हालत है, किस तरीके की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। सकड़ी गलियां हैं, बारिश होती होगी, मौसम बिल्कुल सकड़ी गलियां हैं, नालियां बनी हुई तो हैं, लेकिन वो सफाई नहीं हो पाती है उसमें। अभी इसमें किसने ये बार बार बीच में बोल रहे हैं, इसमें बिकवाना किसने चालू किया, क्यों बिक रही है, क्या बिक रही है? प्रशासन जानता है, ये जानते हैं, और कौन जानता है? क्या कभी आप लोगों ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई, किसी तरीके से कोई सूचना दी? बहुत करीब डेली से पुलिस आती है, अभी भी आती है, GST CST वाले सभी आती है वहाँ, पर कोई फैसला नहीं होता है। हो नहीं पा रहा है। होगा कैसे? या तो सपोर्ट है उनको कोई, या तो उनको कोई सपोर्ट है, या फिर वो अपनी नकटाई से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कोई रीजन है ही है, तभी वो हो रहा, नहीं तो कोई सवाल नहीं उठता। और नालियों की सफाई वाला है, ये तो बरसात से पहले हर साल जो है, जैसा नगर निगम वाले करवाते हैं, प्रॉपरली सफाई हो नहीं पाती है। कंजस्टेड एरिया है ये, जैसे नाला यही ले लो, आप सामने देख लो, इसके ऊपर मकान बने हुए, मकान के अंदर से किस तरह से सफाई करवाई जानी, ये प्रशासन की देखने वाली बात है। पब्लिक भी अगर उसमें सहयोग करती है, लेकिन प्रशासन आया तो सही, प्रशासन क्यों नहीं आ पा रहा है? प्रशासन काम नहीं करता?
बिल्कुल नहीं करता मैम, किसी भी तरीके क्या से। काम नहीं करता है? क्या लगता है कि हाँ ये काम होने चाहिए जो अभी तक हुए नहीं है? देखिए मैम, सबसे पहले तो स्कूल, जो कि बच्चों की शिक्षा, जहाँ पे बच्चों को शिक्षा मिलती है, शिक्षा का जो स्थान है वो बिल्कुल टूटा फूटा खंडर की तरह से हो रखा है, उसको संभाला नहीं जाता है। जो बस्ती की जो नालियाँ है, जो बेचारे छोटे छोटे घरों में लोग बाग रह रहे हैं, जो नाली आ रही है बस्ती के अंदर, जो नाले पे भी लोगों ने कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, उस पे मकान बना रखे हैं और प्रशासन उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है। जो हमारी बस्ती में जो नालियों में पानी जमा हो रहा है, उस पानी की वजह से आपको पता है मच्छर हो रहे हैं पैदा, बीमारी हो रही है, गरीब बच्चे जो है उनको सही से पानी की व्यवस्था नहीं मिल रही, ठीक से पीने का पानी भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि ऐसी स्थिति है। विधानसभा बहुत नजदीक है यहाँ से, सरकार यहाँ बनती है, फैसले यहाँ लिए जाते हैं, लेकिन निकलते हैं मैम, जी। सीएम साहब रोजाना यहाँ से निकलते हैं और ऐसा कोई अनदेखा मंत्री, है। जी बिल्कुल, कोई ऐसा कोई मंत्री नहीं जो इस रोड से नहीं निकलता हो। ये भवानी सिंह रोड है, ज्योति नगर का विधानसभा का रोड है, यहाँ पे विधानसभा है। अब हमारे पार्षद साहब भी है, तो अगर क्या? सीएम साहब गाड़ी से उतर के देख नहीं सकते नाला भरा हुआ है नहीं भरा हुआ है। ये तो बाद में पैदल चल के देखेगा कि उसमें कितना कचरा है, क्यों है, क्या कारण सूचना है। तो सीएम साहब को पहुंचती होगी। शासन तक सब सूचनाएं हैं, लेकिन उनकी हर साल टेंडर निकलता है सफाई का, और सफाई क्यों नहीं हो पाती है फिर। पैसा अंदर ही अंदर खा लिया जाता है। ये तो ऊपर वाला जानता है, प्रशासन जानता है कहाँ जा रहा है वो पैसा, जगा रहा है। बजट आता है, हर साल आता है बजट आता है, इसका भी बजट आता है और जगा रहा है। सरकारी कागजों में पूर्ति हो जाती है, हाँ हो गया, लेकिन हो क्यों रहा है, इसके देखभाल करने वाला कौन है? सीएम साहब थोड़ी उतर के देखेंगे कहीं, चाहे किसी गवर्नमेंट कोई भी हो। बिजली पर आप महिला है, यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर क्या हाल है यहाँ पर कुछ? क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं कि नशा बहुत ज्यादा धड़ल्ले से बिकता है। महिलाएं, आप लड़की हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी आप सोचती होंगी। लगता है कि कभी कोई घटना ना हो जाए किसी तरीके की, क्योंकि यहाँ पे स्मैक वगैरह बिकता है, नशे पत्ते लोग यहाँ करते पे नशे पी के जेंट्स ऐसे चलते टक्कर दे लेते गर्ल्स के, तो डर हाँ। लगता ही है। चलिए अंदर की गलियों में भी एक बार चलते हैं और दिखाते हैं आपको। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी, आइए आप यहाँ पर, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए ये सकड़ी गलियां हैं पूरी की पूरी, आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर, और साफ दिखाई भी दे रही है। देखिए यहाँ पर अगर मैं चल रही हूँ तो भी हर जगह गंदगी है। ये देखिए पूरा, मतलब खड़े रहना और यहाँ पर अंदर आना भी कहीं ना कहीं दुर्लभ हो चुका है। मैं खुद बहुत ज्यादा गंदे स्थिति में यहाँ पर लोग रहते हैं। चाहे आप बात कर ले किसी भी तरीके से, यहाँ की स्थिति आपको साफ बता पाएगी कि लोग किस व्यवस्था में रह रहे हैं। मैडम आप लोग यही रहते हैं? कितनी ज्यादा, मतलब अगर हम गली से अंदर भी आए तो कितनी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है, कैसे लोग रहते हैं? बहुत खराब है मैडम। कोई आप प्रशासन के नुमाइंदे नहीं आते हैं सही करवाने के लिए कुछ? वहाँ देखो, आप जाके वहाँ, आप खुद आप अंदर आए, आप देखो नाक पे लगा कर ही आए होंगे, आपको खुद को लगता है ना कितनी गंदगी हो रही है। मैडम आप देखो, रोज तो डेली यहाँ से लेके यहाँ तक ये गली साफ आपको इसलिए लग रही है क्योंकि मैं साफ करती हूँ यहाँ रोज। बहुत गंदगी रहती है। बाहर देखो तो बाहर भी गंदगी रहती है, कोई भी सुविधा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर चलना और यहाँ पर रहना तो कितना दुश्वार है, क्योंकि स्मेल है, हालत इतनी ज्यादा गंभीर बनी हुई है यहाँ पर। फिर भी रह रहे हैं ना हम। देखो मैडम आप, या विधानसभा है 100 मीटर की दूरी पर, यहाँ सीएम का रोज काफिला निकल रहा है, फिर भी क्या स्थिति नजरअंदाज कर देती है सरकार। देखना ही नहीं चाहती लोग इस तरीके से देख के अनदेखा कर देते हैं मैडम, देख के अनदेखा कर देते हैं। सामने नहीं तो एक बार बताओ, यहाँ से अभी स्टेडियम में इतना वो हुआ था, तो वहां से इतनी गाड़ियां निकली थी, क्या उन्होंने फेस नहीं की थी, ये चीजें देखी नहीं थी वहां पर उस टाइम पे। चलिए आप यहाँ रहते हो, कैसी हालत लगती है? यहाँ रहते हो तो सोचने पर मजबूर नहीं होते कि किस स्थिति में रह रहे हैं? कुछ अच्छी जगह घर होता तो एक अच्छा महसूस होता। बहुत वो तो होता है, फील तो होता है, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है इसलिए यहाँ रहना पड़ता है। तो कभी लगा नहीं कि सरकार वैसे तो इतने वादे करती है पर कुछ कर नहीं पाती है? क्योंकि सरकार बनती यहीं पर है, फैसले यहीं लिए जाते हैं, फिर भी कुछ काम नहीं होता। वो तो ऐसे बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ काम नहीं होता, आज तक कुछ काम नहीं होता। एक आप नौजवान हो, आपको तो कहीं ना कहीं एक सोचने पर लगता होगा कि काश मैं एक अच्छी जगह रह रहा होता। वो तो लगता है, लेकिन क्या करें, अब हो गया, जो भी मालिक ने करा, जो भी होना पड़ता है। क्या लगता है भैया, कैसी स्थिति में रह रहे हैं? बच्चे भी आप लेके? कुछ यहाँ पे तो कोई सुविधा तो है नहीं है। सुविधा होती है जो करवा देते हैं हमारे जो भी होते हैं सर लोग वगैरह। अब व्यवस्था तो ऐसी है मैडम, रहना तो पड़ता कोई है। जैसे यहाँ के जो विधायक है कालीचरण श्राफ, कभी आए यहाँ पर देखने के लिए आप लोगों को? कभी नहीं आते यहाँ पे। विधायक बहुत से बन गए, पहले भी सरकारें बनी है, बहुत सी सरकारें बनी है, कोई विधायक नहीं आता है आज तक, कोई भी नहीं आया। चुनावों के समय तो आते होंगे, चुनाव जब के समय भी बस कार्यकर्ता वगैरह आते हैं, वो भी दिलासा दे जाते हैं, उनके अलावा कोई यहाँ पे कोई विधायक वगैरह आज तक नहीं आया। एक भी विधायक कोई यहाँ पे आके खड़ा नहीं हो किसी के साथ।
कांग्रेस की सरकार में हमारे पार्षद साहब ने इन्होंने कराया यहाँ पे भी, ये भी जो रोड बन गया, हाँ नालियां वगैरह, ये लाइट वगैरह, ये भी हमारे वो पार्षद साहब है, उन्होंने करवाया है, वो भी कांग्रेस की सरकार में हुआ। बीजेपी की सरकार में कुछ भी काम नहीं होता है, अब कांग्रेस की सरकार में होता है काम जो होता है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं और आपको स्थिति और दिखाते हैं कितनी ज्यादा गंभीर बनी हुई है, किस तरीके से लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं, किस तरीके से स्थिति यहाँ पर आप देखेंगे तो सोचने पर खुद मजबूर हो जाएंगे। आप यहीं रहती है मैडम? तो आप कैसे, मतलब इतनी स्थिति यहाँ पर बद से बदतर है, हाल बेहाल है, फिर भी आप लोग यहाँ पर रहने पर मजबूर है? बहुत बुरा हाल है, मजबूरी है, सकड़ी गलियां हैं, पतली गलियां हैं यहाँ पर और कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है व्यवस्था। चलिए आपको और भी हम देखिए कितनी सकड़ी गलियां हैं, लोग यहाँ पर किस तरीके से रहते होंगे आप सोचिए, आप सोच विचार खुद करिए कि किस स्थिति में यहाँ पर लोग हैं। आप स्थिति देखिए कितनी पतली गलियां हैं, यहाँ पर चलना भी बहुत मुश्किल है और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। आप सोचिए, आपको खुद को एक बार सोचना चाहिए कि यहाँ पर चलना भी इतना मुश्किल है। देखिए यहाँ पर ये टीन शेड से कवर किया हुआ है, इतनी पतली गलियां हैं कि आप लोग अंदर भी जाने में दो बार सोचेंगे कि क्या सच में यहाँ पर जाना सही है, सेफ है। और दूसरी चीज, यहाँ पर जिस तरीके से नशे को लेकर भी काफी ज्यादा चीजें चल रही हैं, तो महिलाएं जो अंदर रहती होंगी कहीं ना कहीं एक डर तो रहता ही होगा मन के अंदर कि कहीं कुछ गलत जो है ना हो जाए। लेकिन आप देखिए यहाँ पर आप गलियों में देखेंगे तो और भी ज्यादा हालत गंभीर है, कम स्लम एरिया से भी ज्यादा जो है हालत खराब है। ये देखिए, मैं मेरे कैमरामैन को कहूंगी, देखिए यहाँ से आप लोग यहाँ से आ कैसे रही हैं, ये हालत इतनी खराब है यहाँ पे। तो मैडम रास्ते ऐसे बने हुए तो हमारी क्या गलती है, आना तो पड़ेगा ही। किसी लाइट लगाने जाते हम, किसी को जो सपोर्ट देते हैं सपोर्ट में आ जाते हैं, हम ऐसे नहीं जाते हम। ठीक है, देखिए आप यहाँ से आगे चलेंगे तो आप ये देखिए यहाँ पर कैसे रह रहे हैं मैडम आप लोग अंदर। ये देखिए यहाँ पर ही हालत खराब है इतना। सरकारें तो लंबी लंबी गाड़ियों में, एसी वाली गाड़ियों में घूमती हैं और आप लोग यहाँ आम जनता जो वोट देती है, जो सरकारें जितवाती है, बनवाती है, और वो आप लोग इस स्थिति में रह रहे हैं। तो कहीं सोचा, कभी विचार किया, क्योंकि विधानसभा जस्ट यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर है। हम बहुत सोचते हैं, हम कच्ची बस्ती से काफी सालों से हमारे दादा परदादा यहाँ से रहते आ रहे हैं, लेकिन हमें काफी दिक्कत सामने यहाँ पे दिक्कत बहुत सी आ रही है। लेकिन हम सरकार से ये निवेदन चाहते हैं कि हम जिस जगह रह रहे हैं यहाँ पे हमें पट्टे मिले, हम इस थोड़ा और अच्छा सा बनाए, क्योंकि हमें डर है अगर हम यहाँ पे अगर कुछ काम भी करें, कुछ मकान बनाए, कुछ करें, तो हमें ये डर लगता है कि यहाँ से हमें उठाए नहीं। दूसरी चीज, यहाँ के जो घर है वो काफी जर्जर स्थिति में है, अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर किसी भी मौसम में, क्योंकि जर्जर अवस्था में सभी यहाँ पर घर बने हुए हैं। अगर किसी को कंस्ट्रक्शन भी कराना हो तो वो भी संभव सा लगता नहीं है यहाँ पर। सही है मैम, सही बात है। चलिए और आगे चलते हैं एक बार और आपको और स्थिति से रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। भाई हमारे को तो परेशानी खूब भी है दीदी, देखो नाली नहीं है, गंदगी फैल रही है गलियों में, क्या करें हम तो, ये गंदगी से बीमार हो रखे। और हमारी परेशानी क्या, हमारे कुछ ही नहीं बनाते, ऐसे वीडियो ले जाते, ऐसे चल जाते वीडियो बना के। हमारी गलियां खराब हो रही, रातू भगते, रातू नींद नहीं लेने देते हमारे को। कौन भगता है? हम जो नशेड़ी भगते हैं, नशेड़ी आते रोज बस, अरे नशेड़ी ना सोने देते, ना कोई रातू रात ही दौड़ भगते। और बहुत परेशानी है हमारे, नहाने धोने की परेशानी है, देखो गलियों की परेशानी है, कादी कीचड़ इसके माथे खाते हैं हमारे को, क्या करे, कितनी परेशानी बताए। चलिए आगे और दिखाते हैं आपको। ये देखिए आप, यहाँ पर लोग मजबूर है रहने के लिए। आप बच्चे तरसते हैं, किससे मरते हैं, पानी भी नहीं है हमारे, नहीं आते। देखो नाले को देखो, ये गंदगी होती है हमारे, देखो पानी के पाइप देखो किचन में, देखो। और पानी भी यही रहते हैं। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि जलना ही यहाँ पर इतना मुश्किल हमारे कोई सहायता नहीं करते, हमारे ऐसे बना बोल के ऐसे चले जाते हैं। हमारे गंदगी इतनी गंदगी में होते, बच्चे को मच्छर खाते, भरत भैया ने हम बोलते तो कोई सहायता नहीं करते, हमारे भरत भैया को भी खूब बोल दिया हमने। ख्याल आता है खा जाए, हाँ, यही मजबूर है।
बस कभी लगा कि काश यहाँ से मैं बाहर निकल पाती और अच्छी जगह रह पाती, या फिर इधर का सोचते ही है, सोचने भी तो। पर ये काम करना क्यों नहीं चाहते हैं सरकार की? क्या लग रहा है कि एक तो आप नौजवान हैं, आपको तो लगता होगा कि काश यहाँ पर चीजें बदलती और हम किसी अच्छी जगह रह पाते। सभी सोचते हैं, अब क्या करे, कुछ हो ही नहीं सकता। कितना ही कर लो, ये तो बंद हो गया। ये देखिए, आवाज उठवानी है। ये देखिए जब आप सरकार हालत, हमारा अंदर ध्यान नहीं दे। हाँ, आप खुद देखिए किस तरीके की हालत है ये। यहाँ पर चलना बैठना उठना भी इतना मुश्किल है। किसी ना किसी दिन तो जब बात जाएगी ना। क्या अब आपने पूरी ये जगह दिखाई भरत जी, किस तरीके से ये लोग इतना, तो बहुत गंदी हालत है। मैं खुद सोचने पर मजबूर हो गई हूँ। मैंने मेरी जिंदगी में शायद पहली बार ही ऐसी जगह को देखा है और कभी लोगों की दुख सुने हैं कि इस तरीके की स्थिति में भी लोग सच में रह रहे हैं। पीड़ा है मैडम। देखिए, मैं खुद इस बस्ती के अंदर मेरा जन्म हुआ। 30 साल तक तो जो यहाँ लोग मठाधीश बनकर बैठे हुए थे, यहाँ अपने आप को नेता कहते थे, उन लोगों ने कभी यहाँ की सुध नहीं ली। उन्होंने कभी ये प्रयास नहीं किया कि हम यहाँ पर विकास लेके आए। उन्होंने अपने घरों में कुर्सियां तोड़कर बैठने का और लोगों को सिर्फ थाने कचहरी तक ले जाने का काम किया। जनता ने मुझे वोट दिए, मुझे पार्षद बनाया। उसके बाद हमने प्रयास किया और हमने ये कोशिश की कि किस तरीके से हम विकास लाया जाए। उसके बाद आपने देखा कि चाहे बोरिंग का काम हो, चाहे लाइट का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, ये सब हमने कराया। लेकिन जब बात अंदर गलियों की आई और अंदर कठपुतली नगर की आई, तो अधिकारियों के द्वारा इतनी बार हमारा प्रयास किया गया। मैंने खुद ने कमिश्नर साहब को ये स्थितियां दिखाई कि साहब किस तरीके से अंदर गलियों में नालियां नहीं है, सड़क नहीं है और किस तरीके से पानी के पाइप नालियों में से गुजरते हैं। तो अधिकारी को कहना होता है कि साहब हमारे हाथ बंद है, सरकार हमें काम करने से साफ मना करती है। यहाँ पर एक रिसीवर बैठे हुए हैं, ऑफिसर इंचार्ज राजेश कर्नल, वो कहते हैं कि साहब अगर यहाँ कोई काम किया जाएगा तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में चला जाऊंगा। तो कई लोग जो काम करना भी चाहते हैं, वो लोग उस कोर्ट के नाम से और भय के नाम से डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि लोग भी उसमें एकजुट हो, एकजुटता दिखाए। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे न कैसे यहाँ काम लाया जाए, यहाँ पर चीजें की जाए। अब आप ये देखिए, अगर आज यहाँ बीच में आपने देखा, अगर कोई अनहोनी हो जाए, सपोज करिए अगर कोई आग लग जाए किसी घर के अंदर, तो सारे घर ही खत्म। बिल्कुल कनेक्टेड घर है, आपको लगा, और सब चदरों के घर है, किस तरीके से यहाँ पे बड़ा एक हादसा हो सकता है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड अंदर नहीं आ सकती। कई बार मैंने कहा कि एक बोरिंग की ऐसी व्यवस्था की जाए कि गलियों के अंदर पानी की सप्लाई दी जा सके। अगर कोई ऐसी आगजनी हो, अगर किसी व्यक्ति के घर में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उसकी अर्थी बांधने के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं है। ये चीजें कब होंगी? जब सरकार यहाँ पे अपना योगदान देगी। 2.5 साल से यहाँ एक आप इतने ये स्लम एरिया में आप रह रहे हैं, तो किस तरीके की स्थिति है? आप महिला हैं, पानी वगैरह समय पर आता है, कुछ परेशानियां हैं? परेशानी है, गलियों की भी कर ली, कीचड़ हर चीज की परेशानी। पानी भी समय से नहीं आता है, बोरिंग का पानी आता है, मीठा पानी नहीं आता है सही से। सोचने पर मजबूर होते होंगे आप लोग भी, काश एक अच्छी स्थिति में हम लोग रह रहे हैं। अच्छी सोसाइटी होती है, अच्छी देखभाल होती है, अच्छी तरीके से रहते हैं। अभी तो ऐसे रह रहे, मजबूर है, क्या करें। ये आगे की भी हालत तो खैर सेम ही है। मैं आपको दिखाऊं तो भी सेम ही दिखेगी, क्योंकि ये स्थिति काफी ज्यादा सोच विचारणीय करने वाली है कि किस तरीके की हालत यहाँ पर है। क्योंकि रहना भी बहुत दुर्लभ है, सांस लेना भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है, चलना भी इतना मुश्किल है मेरे लिए, खुद के लिए भी। गंदगी हो रही है यहाँ पे, देखो नाली भी नहीं बन रही है, कितनी गंदगी है। समझ गए हैं हम लोग, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और जिस तरीके की स्थिति है वहां से मेरा खुद का चलना इतना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ लोग रहते कैसे होंगे? सांस लेना भी इतना मुश्किल है। हालत देखिए आप, ये देखिए आप, हालत देखिए इन जगहों की। ये देखिए इधर भी मेरे कैमरामैन और मैं किस तरीके से पहुंचेंगे जाएंगे, ये भी एक मुश्किल जो है चीज है। ये देखिए आप, हालत कितनी ज्यादा गंभीर है और यहाँ लोग चल नहीं रहे हैं, सिर्फ यहाँ रह रहे हैं और लंबे लंबे सालों से। विधायक यहाँ कभी आते नहीं हैं, लोग कभी बातचीत करने के लिए पहुंचते नहीं है। ये देखिए यहाँ पर हालात, आप चलेंगे तब दिखेगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पर लोग रहने को मजबूर हैं। यहाँ पर मलेरिया, डेंगू, इस तरीके की दुर्लभ बीमारियां भी यहाँ पर होती रहती होंगी सर। बिल्कुल लगातार मैडम, आपको स्थिति आप देखिए, यहाँ पे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं सालों से। बार बार हमारी सरकार से ये मांगे, ये देखिए आप पानी के जो पाइप है, वो पाइप आप देखिए, आप मैं चाहूंगा आप ये दिखाएं। अगर इनमें से ये पानी के पाइप भी हैं, पानी के पाइप, ये देखिए ये जो पाइप जा रहे हैं नाले में से, ये पानी के पाइप हैं। यहाँ सब पे लोग पानी पीते हैं। ये देखिए, आपने देखा होगा इंदौर में जो घटना हुई थी, लोग पानी
पीकर मर गए थे, कई तरीके की बीमारियां हो गई थी। और अब यहाँ जयपुर में भी यही कुछ हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोग बाहर बर्तन धोने को मजबूर हैं, यहाँ बाहर रहने को मजबूर हैं। हालत इतनी ज्यादा गंभीर है कि किस तरीके से रहते हैं मैडम यहाँ पर? इतना स्मेल, इतना गंदगी, पीने के पाइप है। हाँ, पीने की पानी। तो बीमार पड़ते रहते होगे इस तरीके की हालत में। हाँ, तबीयत खराब होता है बच्चे से। चलिए ये देखिए आगे की भी मैं आपको गलियां दिखाती हूँ। बच्चा लोग आप थोड़ा इस तरफ साइड हो जाओ, वीडियो बना रहे हैं हम, है ना। ये देखो ये पीने के पाइप है सारे पानी के, और यहाँ पर किस तरीके से लोग रहते हैं। ये देखिए हालात बिल्कुल गंभीर हैं, गंदगी इतनी ज्यादा बनी हुई है कि ये देखिए चलना कैसे अंदर कोई जाए, किस तरीके से जाए, क्योंकि हम 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर ही जो है सरकार बनती है, बड़े फैसले लिए जाते हैं, लेकिन ये फैसले कहीं ना कहीं सोचने पर विचार करते हैं कि क्या इन स्थितियों में लोग रह रहे हैं। कभी विधायक यहाँ के जो है कालीचरण श्राफ, वो यहाँ पर नहीं आया इस स्थिति को पूछने के लिए, लोगों से पूछने के लिए किस तरीके की। ये देखिए यहाँ पर जो दारू की बोतलें हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, नशे के जो सामान है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे पड़े हुए। ये देखिए आप, देखा आपने, ये वही कठपुतली नगर है जहां पर इतने सारे लोग रहते हैं, और लोग यहाँ पर स्थिति में रहने को मजबूर हैं, जहां से सिर्फ महज 150 मीटर की दूरी पर जो है विधानसभा बनी हुई है। विधानसभा जहां पर पूरे फैसले लिए जाते हैं, जहां से सरकारें चलती हैं, जहां पक्ष विपक्ष अपने अपने तर्क रखते हैं, लेकिन कभी सुध नहीं लिया जाता कि यहाँ कठपुतली नगर के जो लोग हैं वो किस तरीके से, किस स्थिति में रहते होंगे, किस स्थिति में रहने पर मजबूर है। क्योंकि यहाँ की स्थिति मैंने आपको दिखाई कितनी दुर्लभ है। नाले के अंदर से ही पीने का पाइप जा रहा है, लोगों के रहने की यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, जगह नहीं है, जर्जर स्थिति में यहाँ के सारे घर है। अगर कभी भी कोई अनहोनी होती है तो तुरंत यहाँ पर जो है चीजें हो जाएंगी और क्योर भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एम्बुलेंस का पहुंचना भी असंभव है, और यहाँ से किसी भी स्थिति को जो है हैंडल करना, स्थिति को समझना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सकड़ी गलियां हैं, लोग यहाँ पर नशे के आदी हैं, और नशे की वजह से यहाँ की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं मजबूर है, अपनी सुरक्षा को लेकर भी सोच विचार करती हैं। अब खैर आपके ऊपर हमने पूरा फैसला छोड़ा हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है कि सच में सरकार ने काम किया है, किस तरीके से काम करवाया जा सकता है? आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।